हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट पार्ट में अपने पढ़ लिया था। भी मान सिंह आ रहा था लड़ाई करने के लिए और महाराणा प्रताप जी को पता लग गया था। ठीक है, अब देखो क्या हुआ आगे। हल्दी घाटी का युद्ध शुरू होने जा रहा है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, 3 अप्रैल से क्वेश्चन ये आता है, राइट अबाउट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो यहाँ से हल्दी घाटी का युद्ध शुरू होएगा। तो यहाँ से आपको 5 या 4 या 6 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आएगा इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो शुरू हो रहा है। महाराणा प्रताप लेड हिज कैंप इन नैरो वैली। एक बिल्कुल पतली सी वैली होती है जिसमें सिर्फ एक ही जना जा सकता है एक बार में। ठीक है, पतली सी गली होती है ना जैसे। सिचुएटेड बिटवीन हिल्स गोगुंदा एंड खमोर, जो गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों पर के बीच में स्थित है। जी के याद रख लेना, गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के बीच एक नैरो वैली है। तो वहाँ इन्होंने अपना डेरा डाल लिया। ठीक है, कि इन्होंने महाराणा प्रताप में इन दिस वैली ओनली 1 पर्सन कुड एंटर 1 टाइम। यह देखो आ गया ना, इसमें सिर्फ एक ही पर्सन जा सकता है एक टाइम में। अब देखो, देयरफॉर इवन हैविंग फेवर सोल्जर इन हिज आर्मी। तो महाराणा प्रताप के पास जो आर्मी थी वो बताते हैं 20,000 के लगभग थी, और मान सिंह के पास जो आर्मी थी वो 4 गुना थी, यानी 80,000। ठीक है, तो बहुत कम आर्मी थी महाराणा प्रताप जी के पास। तो देखो क्या बोल रहा है, आफ्टर हैविंग फेवर सोल्जर, कम सैनिक होने के कारण दिस वाज द बेस्ट प्लेस ऑफ प्रताप कन्फ्रंट हिज एनिमी। तो ये बहुत अच्छी जगह थी जहाँ से वो अपने दुश्मनों का सामना कर सकते थे, यानी उन्हें मार सकते थे। फ्रॉम वेयर प्रताप फैमिलियर सोल्जर कुड हाइड फेल बिहाइंड, जिससे उनके जो सोल्जर हैं वो अपने आप को पहाड़ियों के पीछे आसानी से छिपा सकते थे और अटैक द एनिमी, और दुश्मनों पर आक्रमण कर सकते थे। ऑन द अदर हैंड मुगल सोल्जर कुड लॉस देयर वे, और जो मुगल सोल्जर थे वो अपना वे खो दिया था उन्होंने, उन्हें पता ही नहीं चल रहा था। एंड कुड फेस द सोल्जर ऑफ मेवाड़ और डाई, और फिर वो उनका सामना करते हुए कुछ मरने लग गए फाइनली लास्ट में। अब जो डेट आ रही है बहुत इम्पोर्टेंट है, 18 जून 1576 को दोनों आर्मी आमने सामने हो गए। ठीक है, और कहाँ हुए थे? हल्दी घाटी में। कहाँ हुए थे? हल्दी घाटी में। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब शुरू हुआ? 18 जून 1576 को। सबसे इम्पोर्टेंट डेट है ये। और शुरू कब से किया था? 3 अप्रैल से प्लानिंग शुरू हो गई थी, और अब जाकर ये दोनों सेना आमने सामने आई है। ठीक है, अब देखो, द फर्स्ट अटैक ऑफ राजपूत अपॉन मुगल आर्मी वाज सो इंटेंस दैट मुगल सोल्जर रन टुवर्ड ऑल डायरेक्शन सेव देयर लाइफ। तो सबसे पहला जो अटैक था राजपूतों का इतना प्रचंड था, इंटेंस का मतलब देखो प्रचंड होता है, कि मुगल सोल्जर एक सभी दिशाओं में भागने लग गए। क्या करने लग गए? भागने लग गए, बोलने लग गए बचाओ बचाओ। ठीक है, क्योंकि राजपूत बड़ी बुरी तरह से आक्रमण करने आ गए थे। तो ये अपनी जान बचाने के लिए क्या हो गया, चारों तरफ भागने लग गए। कौन भागने लग गए? मुगल सेना, मान सिंह के साथ जो आई थी अकबर की सेना। इन फर्स्ट फेज ऑफ बैटल हकीम खां सूरी लीडरशिप रिमेंड सक्सेसफुल। अब यह हकीम खां सूरी था किसके साथ? महाराणा प्रताप के साथ। तो वो पहले अटैम्प्ट में सक्सेस होगी, ध्यान रखना। और आसफ खां किसके साथ था? मान सिंह के साथ। तो ये आप याद रखना, मान सिंह के साथ था। तो आसफ खां और महाराणा प्रताप के नेतृत्व में जो सेनापति था, असिस्टेंस कौन था? हकीम खां सूरी। मुगल हिस्टोरियन बदायूनी हु वाज प्रेजेंट विद द मुगल आर्मी आल्सो रन अवे फ्रॉम बैटल फील्ड। अब ये बदायूनी क्या होता है? एक इतिहासकार। जब भी कोई युद्ध होता है
एक इतिहासकार वो साथ में ज़रूर लेके जाते हैं ताकि उस युद्ध का लेखा जोखा वो लिख सके। बट ये बदायूनी भी क्या हो गया, बदायूनी भी, ये बदायूनी नाम है पूरा, ये भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लग गया। क्या अगर रहूँगा तभी कुछ लिखूँगा ना, तो ये भी क्या हो गया, अपनी जान बचाने के लिए भागने लग गया, क्योंकि उनका जो अटैक था वो काफ़ी प्रचंड था। ठीक है, युद्ध से भाग गया। मेहतर खां हु वाज द इन द चार्ज ऑफ रिजर्व फोर्स ऑफ मुगल सर्कुलेटेड द रमर दैट। अब मेहतर खां ने एक चालाकी की। क्या की? उसने एक अफवाह फैलाई, रूमर। क्या फैलाई? अफवाह फैलाई कि क्या अफवाह फैलाई, क्योंकि इसके पास उसका चार्ज था सारा। एम्परर अकबर इज हिमसेल्फ कमिंग अलोंग विद ए मैसिव आर्मी। भी पीछे से अकबर जो है वो बहुत सारी सेना, घोड़े, ये सब लेकर आ रहा है। तो बहुत सारी सेना वो क्या है, लेकर आ रहा है। ठीक है, तो ये अफवाह फैला दी किसने? मेहतर खां ने। किसने फैलाई? मेहतर खां ने। ये थोड़े बहुत नेम है, आपको याद रखने ही पड़ेंगे। हेयरिंग द न्यूज़, अब जैसे अब किसी को पता चलता है भी हाँ मेरे साथ कोई आ रहा है या ठीक है, तो वो उसमें क्या आ जाता है, साहस आ जाता है, इनक्रेज आ जाता है। ठीक है, जिससे वो ताकतवर बन जाता है। तो फिर ये न्यूज़ सुनी जैसे ही भी अकबर बहुत सारे सेना लेकर आ रहा है। हेयरिंग द न्यूज़ अकबर असिस्टेंट यानी मेहतर खां की जो न्यूज़ सुनकर मुगल आर्मी गोट सम स्ट्रेंथ, उनमें थोड़ी शक्ति आ गई। एंड दे अगेन प्रोसीड फॉरवर्ड टू कन्फ्रंट द राजपूत, तो वो राजपूत की तरफ वापस लड़ने के लिए तैयार हो गए, नहीं तो इधर उधर भाग रहे थे। आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल इन फर्स्ट फेज ऑफ बैटल द राजपूत सोल्जर आल्सो लेड देयर कैंप ऑन प्लान ऑफ नेम्ड रक्त तलाई सिचुएटेड एट द बैंक्स ऑफ रिवर बनास। तो पहले युद्ध के पहले पार्ट में सक्सेस होने के बाद उन्होंने अपना कैंप जो है रक्त तलाई में लगाया। और ये रक्त तलाई कहाँ है? बनास नदी के किनारे। कहाँ है? बनास नदी के किनारे। इन दिस engagement a fierce battle took place between राणा एलिफेंट नाम पूना एंड राम प्रसाद। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें महाराणा प्रताप के दो हाथी थे, पूना और राम प्रसाद, और मुगल के जो हाथी थे वो थे गजमुक्त और गजराज। तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था, दो हाथियों के बीच। पूना और राम प्रसाद तो किसके थे? महाराणा प्रताप के। और गजमुक्त और गजराज किसके थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये दोनों हाथियों के नाम आपको याद रखने हैं। पूना और राम प्रसाद तो थे महाराणा प्रताप के, दोनों तरफ से दो दो हाथी आए थे। और गजमुक्त और गजराज किसके थे? अकबर के। द मुगल टुक कंट्रोल अपॉन एलिफेंट राम प्रसाद। तो जो मुगल है उनके राम प्रसाद, ये इसको उन्होंने पकड़ लिया, राम प्रसाद, यानी इस पर कब्जा कर लिया। एज हिज मौत डाइड इन वॉर। ठीक है, एलिफेंट राम प्रसाद वाज एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस ऑफ मुगल एंड अकबर रीनेम्ड हिज पीर प्रसाद। जो एलिफेंट था राम प्रसाद, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, ये राम प्रसाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए मुगलों ने उसका नाम बाद में चेंज करके पीर प्रसाद रख दिया। क्या रख दिया? पीर प्रसाद। ठीक है, तो ये इतना आपको याद करना है। मैं सारा रिवाइज कर लेता हूँ, तो मैं ये सारा वापस से रिवाइज कर देता हूँ आपको एक एक। जैसे इनका बर्थ हुआ था 9 मई 1540 कुंभलगढ़ कटारगढ़ में। ठीक है, और इनके पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयवंता बाई, बेटे का नाम अमर सिंह और पत्नी का नाम अजय पवार। 32 साल में इनके पिताजी की डेथ हो गई थी गोगुंदा में, और जहाँ हम उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे वहाँ उसको राजा बना दिया। बट ये जगमाल जी को बनाना चाहते थे तो उनको वहाँ से हटा दिया था। 1570 में अकबर ने दरबार लगाया और सारे राजपूत को अधीन करने के लिए, बट एक महाराणा प्रताप आए नहीं, तो इन्होंने 4 जने भेजे, JMBT, ठीक है, जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास टोडरमल, ये आया नहीं।
तो फिर जब ये चारों अनसक्सेसफुल हो गए तो फिर ये क्या क्या उन्होंने कहा भी बंदी बनाकर लाओ, और फिर मान सिंह को सेना भेजी और अकबर अजमेर फोर्ट में इसकी प्लानिंग की। फिर 3 अप्रैल को ये मैसी आर्मी से नाथद्वारा की तरफ आने के लिए लग गए और सूचना मिल गई महाराणा प्रताप को। फिर महाराणा प्रताप नैरो वैली गोगुंदा खमनोर में चले गए। वहाँ पे एक ही बंदा जा सकता था, ये उनके लिए बड़ी अच्छी जगह थी, ठीक है। और फिर मुग़ल को ये मारने लग गए थे, मरने लग गए थे। फिर 18 जून को ये आमने सामने हो गए, ठीक है। फर्स्ट अटैक वो बहुत अच्छा था, जिससे वो इधर उधर भागने लग गए। बदायूंनी भी भागने लग गया, बट मेहतर खान ने अफवाह फैला दी क्या अकबर मैसी आर्मी के साथ आ रहा है, ठीक है। तो फिर वो वापस लड़ने लग गए। पहली में सक्सेस होने के बाद रक्तलाई नदी के किनारे रुके थे वो। फिर 2 हाथी थे, एलिफेंट राम प्रसाद और पूना। राम प्रसाद और पूना जो थे, और उसके थे गजमुक्त और गजराज। फिर ये राम प्रसाद उनके हाथ लग गए और इनका नाम उन्होंने रख दिया पीर प्रसाद। तो ये इतना सा भी करवा दिया, ये आप रिवाइज ज़रूर करें। थैंक यू।